हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में कोविड निगरानी के लिए टास्क फोर्स का किया गया गठन। अभी रोज लगभग 100 कोविड पॉजिटिव मिल रहे केस। चीन को लेकर सोनिया गांधी ने सरकार पर साधा निशाना और चीन के मुद्दे पर संसद में बहस की अनुमति नहीं देने को लेकर केंद्र पर लोकतंत्र का अपमान करने का आरोप भी लगाया। दुनिया भर में एक बार फिर से तेजी से कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोगों से सावधानी बरतने की मांग की और राहुल गांधी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को रद्द करने का आग्रह भी किया। यूपीएससी ने भारतीय नौसेना, वायुसेना और नेवी में अफसर बनने का गोल्डन चांस आज यानी 31 दिसंबर से आवेदन करना शुरू हो गया है। यूपी मदरसा बोर्ड की बैठक में सभी मदरसों में साप्ताहिक अवकाश में बदलाव करने का बड़ा फैसला। अब मदरसों में शुक्रवार की जगह रविवार को छुट्टी होगी। अफगानिस्तान में तालिबान का नया फरमान। महिलाओं के विश्वविद्यालय में पढ़ने पर लगा प्रतिबंध। महिलाओं की शिक्षा पर प्रतिबंध की अमेरिका ने की निंदा। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने दी ट्वीट कर जानकारी। महाविद्यालय को जल्द से जल्द लागू करने का दिया गया आदेश। केंद्र सरकार की आदिवासी कल्याण योजना के बारे में चर्चा करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि G20 में मिलेट्स परोसने से होगी ब्रांडिंग। इसे उगाने वाले आदिवासी समुदाय को होगा फायदा। गुजरात के अमरेली में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम राशि की हेराफेरी का मामला। इस मामले में 4 पंचायत अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास बोले, निजी क्रिप्टो करेंसी से आएगा अगला वित्तीय संकट। साथ ही उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है और व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय गैंग का हुआ भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने विदेशियों समेत 5 ऑनलाइन ठग को किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार ने फेक न्यूज फैलाने वाले यूट्यूब के 3 चैनल को बैन करने के लिए कहा। इन यूट्यूब चैनलों को पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए जिम्मेदार माना है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का बड़ा आरोप। कहा सरकार पेगासस से कर रही नेताओं की जासूसी। तो अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा सबूत हो तो सामने आए। भारत को लगा एक और झटका। दरअसल रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में टीम की कप्तानी संभाल रहे केएल राहुल प्रैक्टिस मैच के दौरान चोटिले हो गए, जिसके बाद टीम की कप्तानी पुजारा के कंधे पर आ सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बोले अमित शाह, नशाखोरी एक गंभीर समस्या है और आगे उन्होंने कहा ड्रग्स और आतंकवाद पर सख्त है सरकार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रमीज रजा को चेयरमैन पद से हटा दिया गया है। वहीं नजम सेठी को दी गई नई जिम्मेदारी। मथुरा में 1 करोड़ के लाल चंदन लकड़ी के साथ 7 लोग गिरफ्तार। पुष्पा फिल्म देखकर आया था आइडिया। मणिपुर में भीषण सड़क हादसा। स्टडी टूर पर जा रही स्कूल बस पलटी, जिसमें 15 छात्रों की मौत की आशंका है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीन से तनातनी के बीच भारत ने तवांग में बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पर दिया जोर, जिसके बाद 23 नए मोबाइल टावर लगाएगी सरकार। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को देश का पहला सिक्योरिटी बॉन्ड एश्योरेंस लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा बैंक गारंटी पर निर्भरता होगी काम। चीन में बढ़ा कोरोना वायरस का आतंक। एक्सपर्ट बोले अगले 90 दिनों में चीन की 60% से ज्यादा आबादी संक्रमित हो सकती है और लाखों में हो सकती है मौत। इजराइल फिलिस्तीन के बीच विवाद सुलझाने को लेकर आज भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपना पक्ष रखते हुए कहा सीधी बातचीत ही शांति का एकमात्र रास्ता है। HDFC ने होम लोन पर अपनी रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट में बदलाव किया, जिससे होम लोन पर ब्याज बढ़ने से लोग की मासिक EMI भी बढ़ सकती है। नई दरें आज से ही लागू हो जाएंगी। राज्यसभा में मंगलवार को मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर मचा हंगामा। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस मुद्दे को उठाते हुए माफी की मांग की। तवांग में चीनी सैनिकों के साथ झड़प के बाद भारतीय सेना एक्शन में। जल्द ही चीन बॉर्डर पर जोरावर टैंक को तैनात किया जा सकता है। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव।
चीन को लगा बड़ा झटका, भारत बना एप्पल का पसंदीदा विनिर्माण केंद्र और साथ ही भारत बना विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक बाजार। तबाह हो गई ईरान की करेंसी, इसी के साथ वहीं के $1 की कीमत 3,36,000 रियाल हो गया। वहीं ईरानी रिजर्व बैंक इस तबाही के पीछे देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को जिम्मेदार ठहराया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में स्पष्ट किया कि पिछले 11 वर्षों में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77% की कमी आई है। दिल्ली में मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत अन्य नेता भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में दिखाई तेजी, जस्टिस DY चंद्रचूड़ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद मतलब 9 नवंबर से 16 दिसंबर तक 5,898 मामले दायर हुए और वहीं 6,844 मामलों का निस्तारण किया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को एक और झटका दिया, राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित करने के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया। यूपी के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लगेंगे हेल्प ATM। सभी हेल्प ATM से लोगों को टेली कंसल्टेशन के साथ 30 प्रकार की जांच की सुविधा मिलेगा। इसे संचालित करने के लिए एक्सपर्ट की तैनाती की गई। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा, दिल्ली का पैसा विकास पर लगाना था लेकिन पैसे का दुरुपयोग किया गया। और आगे उन्होंने कहा, सरकारी पैसे का इस्तेमाल कर चेहरा चमका रहे केजरीवाल। 9 महीने बाद विदेश से लौटे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। आते ही उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की। इसकी जानकारी चन्नी ने खुद ट्वीट करके दी। उमेश कोल्हे की हत्या मामले में NIA ने किया बड़ा खुलासा, कहा हत्या करने वाला शख्स तबलीगी जमात से ताल्लुक रखता है। इराक में IS के आतंकवादी ग्रुप के हमले में 8 नागरिकों की मौत और 7 लोगों की घायल होने की खबर है। CM केसीआर से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब तेलंगाना समेत देश के राजनीतिक हालात पर हुई चर्चा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक दुकान में गैस सिलेंडर फटने से 12 लोगों की मौत, इसी के साथ 25 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस के मुताबिक इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। चिराग पासवान ने दागा CM नीतीश कुमार पर हमला, कहा बिहार में जहरीली शराब से 200 लोगों की हत्याएं हुई हैं। मुख्यमंत्री शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। और आगे कहा, आपके नाक के नीचे कैसे बन रही अवैध शराब, जवाब दें। अमेरिका, चीन समेत 5 देशों में कोरोना मामले बढ़ने पर सरकार अलर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडावी आज करेंगे समीक्षा बैठक। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि PM मोदी ने युवावस्था में अपनी डायरी के पन्नों पर न्यू इंडिया का जो सपना शब्दों में पिरोया था, वह आज साकार होता नजर आ रहा है। 50 साल पुराने सभी पुलों का होगा ऑडिट। मंत्रालय ने मरम्मत के कार्यों को 3 माह में पूरा करने का दिया निर्देश।